अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, पेश खिदमत है किस्सा जादू का चिराग। मुल्ला नसरुद्दीन एक रोज बाजार से गुजर रहे थे कि सामने से बादशाह की सवारी आने का ऐलान होने लगा और आम लोगों को रास्ते से हटाया जाने लगा। मुल्ला जी खुद ही एक जानिब होकर खड़े हो गए। जरा देर बाद बादशाह की सवारी वहां से गुजरी। बादशाह बड़ी शान के साथ हाथी पर बैठा हुआ था। उसके इर्द गिर्द उसके खिदमतगार थे जो उसे पंखा झल रहे थे। उसी वक्त मुल्ला जी के दिल में यह ख्वाहिश उभरी कि काश वो भी बादशाह होते तो आज लोग उनकी इसी तरह इज्जत करते और वो एक शानदार और आरामदेह जिंदगी गुजार रहे होते। कुछ देर बाद मुल्ला जी एक कहवा खाने में आकर बैठ गए। उन्होंने कहवा मंगवा लिया। वो अब भी यही सोच रहे थे कि आखिर किस तरह बादशाह बना जा सकता है। उसी वक्त उन्हें ख्याल आया कि एक मर्तबा उनके दोस्त नौमान ने उनसे कहा था कि उसके पास एक ऐसी किताब है जिसमें ना सिर्फ अमीर बनने के कई तरीके लिखे हैं बल्कि एक जादुई चिराग के बारे में भी तहरीर है कि अगर वो चिराग कोई हासिल कर ले तो उसके जरिए एक जिन को काबू कर सकता है और उस जिन से कोई भी काम ले सकता है। मुल्ला जी वहां से फौरन रवाना हो गए और कुछ देर बाद नौमान के घर के दरवाजे पर पहुंचकर वहां दस्तक दी। जरा ही देर बाद नौमान बाहर आ गया और मुल्ला जी को देखकर खुश होते हुए बोला, अरे मुल्ला जी, कैसे हो तुम? यार कहाँ थे इतने दिनों से? उसने गरम जोशी के साथ मुल्ला जी से मुसाफा किया। यार बस कुछ मसरूफियत ऐसी रही कि आ नहीं सका, मुल्ला जी ने जवाब दिया। अच्छा तुम रुको, मैं बैठक का दरवाजा खोलता हूँ, वहां बैठकर आराम से बातें करते हैं, नौमान ने कहा और वापस घर के अंदर चला गया। और फिर जरा ही देर बाद उसने बैठक का दरवाजा खोल दिया। वो और मुल्ला जी वहां बैठ गए। कुछ इधर उधर की बातें करने के बाद नौमान ने मुल्ला जी से कहा, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कहवा बनवा कर लाता हूँ। वो उठकर चला गया और जरा देर बाद वो कहवा ले आया। मुल्ला जी ने कहवे की एक चुस्की लेकर कहा, नौमान, तुमने एक बार एक किताब का तस्करा किया था जिसमें एक चिराग के जिन को काबू करने का तरीका दर्ज था। हाँ, मैंने तस्करा किया था, लेकिन तुम्हें उसका ख्याल कैसे आ गया? नौमान ने कहा, मुझे उस किताब की जरूरत पड़ गई है। मुल्ला जी बोले, क्यों? नौमान ने जरा हैरत से पूछा। मैं बादशाह बनना चाहता हूँ, मुल्ला जी ने दिल का हाल बता दिया। बादशाह? नौमान हैरत से बोला, ये तुम क्या कहते हो? आखिर तुम्हें यह ख्याल कैसे आया? यह ख्याल मुझे बादशाह को देखकर आया है, मुल्ला जी ने बताया। फिर एक सर्द आह भरकर बोले, क्या शान होती है बादशाह की और कितनी आरामदेह जिंदगी गुजारता है वो। तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन उस चिराग को हासिल करने के लिए तो बड़ी मेहनत करनी होगी और काले पहाड़ पर जाना पड़ेगा। नौमान बोला, मैं वहां भी चला जाऊंगा, मुल्ला जी ने अज़्म के साथ कहा। मुल्ला जी, मैं तो तुम्हें मशवरा दूंगा कि ये इरादा तर्क कर दीजिए, नौमान ने समझाया। वो क्यों? मुल्ला जी ने फौरन पूछा। वो इसलिए कि वो किताब मुझे मेरे एक उस्ताद ने दी थी, उनका अब इंतकाल हो चुका है। उन्होंने बताया था कि चिराग वाले अमल में बड़ी सख्तियां हैं। पहले काले पहाड़ पर जाना है, वहां 2 दिन का फाका करना है, कुछ देर मुर्गा बनकर अजानें भी देनी है, फिर गधा बनकर ढेंचू ढेंचू की आवाजें भी निकालनी है। उसके बाद एक चुड़ैल आएगी वहां, वो जो कहेगी उसकी हर बात माननी है। तब वो चुड़ैल चिराग देगी और चिराग को रगड़ोगे तो जिन आएगा। चुड़ैल? मुल्ला जी चुड़ैल के तस्करे पर जरा परेशान हो गए, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि हिम्मत से काम लेंगे और चुड़ैल की हर बात मान लेंगे। क्यों मुल्ला जी, कुछ परेशान हो गए हो? नौमान ने कहा। हाँ, बस चुड़ैल के तस्करे पर परेशानी हुई है। बहरहाल मैं उससे निपट लूंगा। मैंने जिंदगी अपनी बीवी के साथ गुजारी है और मेरा ख्याल है कि वो चुड़ैल मेरी बीवी से ज्यादा खौफनाक और खतरनाक नहीं होगी, मुल्ला जी ने सादगी से जवाब दिया। नौमान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो बोला, मुल्ला जी, मैं वो किताब लेकर आता हूँ। वो उठकर चला गया और जरा देर बाद किताब लाकर मुल्ला जी के पास बैठ गया। उसने किताब खोलकर सफ़े पलटना शुरू कर दिए और एक जगह रुककर बोला, ये देखो, ये लिखा है चिराग हासिल करने का तरीका। फिर उसने किताब मुल्ला जी के हवाले कर दी। वो चिराग हासिल करने का तरीका पढ़ने लगे और फिर किताब बंद करके नौमान की तरफ देखा। तो मुझे ये तरीका किसी कागज पर लिख दो। नौमान ने वो तरीका कागज पर लिखकर मुल्ला जी को दे दिया और मुल्ला जी वहां से रवाना हो गए। उनका रुख काले पहाड़ की तरफ था जो शहर से बाहर काफी दूर था। मुल्ला जी काले पहाड़ के पास पहुंच गए। ये जगह बिल्कुल वीरान थी, दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। मुल्ला जी को तन्हाई से जरा खौफ आया। एक बार तो उन्होंने सोचा कि वो वापस चले जाएं, लेकिन फिर उन्हें ख्याल आया कि अगर वो हिम्मत करके बादशाह बन जाएं तो सारी जिंदगी ऐशो आराम से गुजर जाएगी। यही सोचकर वो पहाड़ पर चढ़ने लगे।
जरा देर बाद उनके पैरों तले बजरी आ गई और वो खुद को संभालने की कोशिश करते हुए गिर गए और फिसलते हुए नीचे आ गिरे। मोटे कपड़े होने की वजह से उन्हें ज्यादा चोटें तो नहीं आई। वो उठकर खड़े हो गए। उन्होंने कपड़े झाड़े और एक बार फिर ऊपर चढ़ने लगे। बाल आखिर एक मुनासिब जगह पर पहुंचकर बैठ गए। उन्होंने सबसे पहले गधे की आवाजें निकालकर ढेचू ढेचू की आवाजें निकालना शुरू की। उन्होंने इतनी अच्छी आवाज निकालने पर दिल ही दिल में अपनी तारीफ की और सोचा कि अगर वहां कोई गधा होता तो वो भी उनकी तारीफ जरूर करता। गधे की आवाजें निकालने के बाद वो खड़े हो गए और मुर्गा बन गए। कुकड़ू कू उन्होंने अजान दी। ये अमल करने के बाद वो बैठ गए और इधर उधर नजरें दौड़ाकर चुड़ैल को तलाश करने लगे। कुछ देर बाद उन्हें कहीं से छन छन की आवाजें सुनाई देने लगी। उनका दिल खौफ की वजह से तेजी के साथ धड़कने लगा, क्योंकि उन्हें अंदाजा हो गया था कि चुड़ैल आ रही है। उन्होंने जिंदगी में कभी भी किसी चुड़ैल को नहीं देखा था, इसलिए खौफजदा थे। छन छन की आवाजें आती रहीं और फिर पहाड़ के अकब से निकलकर एक खूबसूरत औरत मुल्ला जी के सामने आ खड़ी हुई। मुल्ला जी ने उससे कहा, बहन तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? मैं चुड़ैल हूँ जिसे तुमने बुलाया है, चुड़ैल बोली। ये देखो मेरे पैर। मुल्ला जी ने उसके पैरों की तरफ देखा जो पीछे की तरफ मुड़े हुए थे और उनमें पायलें भी थीं जिनसे छन छन की आवाजें आ रही थीं। मुल्ला जी का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। खौफ की वजह से उनका दिल तेजी से धड़कने लगा था। उन्होंने सुन रखा था कि चुड़ैल के पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए होते हैं। मुल्ला जी क्यों घबरा रहे हो? चुड़ैल मुस्कुराकर बोली। वो मुल्ला जी थूक निकलते हुए बोले, वो दरअसल मैं तो सोच रहा था कि तुम बहुत बदसूरत होगी। मुझे खूबसूरत देखकर तुम तो खौफ से लरज रहे हो। अगर मैं बदसूरत होती तो शायद अब तक तुम्हारा दिल बंद हो चुका होता। चुड़ैल हंसकर बोली, अच्छा अब सुनो, तुमने मुझे बुला लिया है, अब तुम्हें मेरी बातें माननी पड़ेंगी, वरना मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। नहीं। मुल्ला जी और घबरा कर बोले, ऐसा ना करना। वैसे भी मैं इतना कमजोर हूं कि मेरे जिस्म से खून नहीं निकलेगा, बल्कि शायद कुछ कहवा निकल आए, क्योंकि मैं कहवा ज्यादा पीता रहता हूँ। कहवा तो मुझे भी पसंद है, चुड़ैल मुस्कुराकर बोली, लेकिन तुम्हें अगर कहवा पीना हो तो मेरे जिस्म से ना निकालना, बल्कि चचा छग्गन के पास से पी लेना। मुल्ला जी ने जल्दी से कहा। ये चचा छग्गन कौन है? चुड़ैल ने पूछा। चचा छग्गन का होटल है हमारी गली में, मुल्ला जी ने बताया। नहीं, मैं इतनी दूर नहीं जाऊंगी, और अगर तुमने मेरी बातें ना मानी तो मैं तुम्हारा खून, मेरा मतलब है कहवा, यही पी लूंगी, चुड़ैल ने कहा। अच्छा तो अब ये बताओ कि तुम क्या चाहती हो? मुल्ला जी ने पूछा। मैं चाहती हूँ कि किसी बच्चे की तरह रोकर दिखाओ, चुड़ैल ने फरमाइश की। मुल्ला जी बच्चे की तरह रोने लगे। बहुत खूब, चुड़ैल खुश हो गई। अब जरा बिल्ली की आवाजें निकालो। मुल्ला जी ने बिल्ली की आवाज निकालने की कोशिश की, लेकिन उनके गले में थूक अटक गया, जिसकी वजह से अजीब सी आवाज निकली। चुड़ैल ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, लगता है कि बिल्ली के पेट में शदीद दर्द हो रहा है। क्या इस तरह बिल्ली बोलती है? जरा फिर से निकालना आवाज। मुल्ला जी ने संभल कर बिल्ली की दुरुस्त आवाज निकाली। हाँ, ये ठीक थी, चुड़ैल ने कहा। अच्छा सुनो, मैं तुमसे दिल की एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ, जरूर कहो, मुल्ला जी जल्दी से बोले। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, वो बोली। शादी? मुल्ला जी ने हैरत से कहा। हाँ, दरअसल तुम मुझे बहुत पसंद आ गए हो, चुड़ैल बोली। ओह, मुझ में ऐसी कौन सी खूबी है? मुल्ला जी खुश होकर बोले। तुम बिल्कुल कोई भूत लगते हो, मेरे ख्वाबों के शहजादे भूत, वो बोली। मुल्ला जी अपनी इस तरह की तारीफ पर थूक निकलकर बोले, भूत? हाँ बिल्कुल, मैंने किसी मुर्दार भूत के सपने देखे थे और तुम्हें देखकर यूं लगता है कि मेरे सपने पूरे होने का वक्त आ गया है, वो जरा जज्बाती अंदाज में बोली। नहीं, मुल्ला जी जल्दी से बोले, मैं दो चुड़ैलों को नहीं संभाल सकता, बस एक जो मेरे घर में है वो काफी है। ओह, चुड़ैल अफसरदा होकर बोली, तुमने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। खैर कोई बात नहीं, बस अब मेरी एक और फरमाइश पूरी कर दो। गधे की आवाज एक बार फिर सुनाओ और साथ ही उसकी तरह 2 लत्तियां भी मारो। मुल्ला जी ने गधे की आवाज निकालकर 2 लत्तियां भी झाड़ी। वाह, बहुत खूब, चुड़ैल खुश होकर बोली। लगता है कि तुम तो गधे के भी बाप हो, बहुत अच्छे अंदाज में 2 लत्तियां चलाते हो। वाह, अच्छा देखो, अब मैं जा रही हूँ और तुम भी जाओ। रास्ते में तुम्हें मेरी एक कनीज जादुई चिराग दे जाएगी, तुम उसे रगड़कर जिनको हाजिर कर सकते हो। चुड़ैल अपनी बात खत्म करके वापस चली गई। मुल्ला जी उठे और कपड़े झाड़कर चल दिए। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी सी औरत मिली और एक चिराग उन्हें देते हुए बोली, मुल्ला जी ये लो चिराग। मुल्ला जी चिराग पाकर बहुत खुश हो गए। वो औरत गायब हो गई। मुल्ला जी ने बैठकर वो चिराग जमीन पर रगड़ा।
तो जरा ही देर बाद जोरदार गड़गड़ाहट हुई और बहुत ही बड़ा और खौफनाक जिन आ गया। उसका रंग स्याह था, आंखें और दांत बड़े बड़े थे। उसके मुंह से लंबी सुर्ख जबान लटक रही थी। उसने मुल्ला जी से कहा, मुल्ला जी, मैं तुम्हारा गुलाम हाजिर हूँ, मेरे लिए क्या हुक्म है? मुल्ला जी इतना खौफनाक जिन देखकर दहशत की वजह से थर थर कांपने लगे। जिन ने फिर अपना सवाल किया, लेकिन मुल्ला जी खड़े कांपते ही रहे। जिन बोला, मुल्ला जी, क्या तुम गूंगे हो? नहीं, मुल्ला जी ने मुश्किल से कहा। ओ अच्छा, अब मैं समझा कि तुम हकले हो। जिन बोला, नहीं भाई, मुल्ला जी ने कहा। तो फिर इस तरह बात क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, मुझे हुक्म दो कि क्या करना है। जिन बोला। मुल्ला जी ने सोचा कि वो तो खामखा खौफजदा है, ये खतरनाक और खौफनाक जिन उनका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, इसलिए कि वो उनका गुलाम है। उन्होंने खुद को संभाला और जिन से बोले, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे बादशाह बना दो। बादशाह? जिन ने उन्हें हैरत से देखा। ये तुम क्या कहते हो मुल्ला जी? क्यों, मैंने कोई अनोखी बात कर दी है क्या? मुल्ला जी बोले, हाँ बिल्कुल, मैं तो समझ रहा था कि कोई अच्छी ख्वाहिश करोगे, लेकिन तुम तो लालची हो मुल्ला जी। जिन बोला, तुम मेरा हुक्म मानने आए हो या मुझे नसीहतें करने आए हो? मुल्ला जी बुरा सा मुंह बनाकर बोले, मैं तुम्हारा हुक्म तो मानने आया हूँ, लेकिन भला मैं तुम्हें बादशाह किस तरह बना सकता हूँ? जिन ने कहा, क्यों नहीं बना सकते? मुल्ला जी ने बिगड़कर कहा, इसलिए कि एक बादशाह मौजूद है ना, क्या मैं उसे मार दूं? जिन बोला। मुल्ला जी लाजवाब हो गए, हाँ, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें भूतों का बादशाह बना सकता हूँ। जिन बोला, भूतों का बादशाह? मुल्ला जी ने हैरत से कहा। हाँ, जिन ने असाबत में सर हिलाया। अभी कल ही भूतों के बादशाह का इंतकाल हुआ है और फिर तुम्हारी शक्ल भी भूतों से मिलती जुलती है। नहीं, मुझे भूतों का बादशाह नहीं बनना है, मुल्ला जी ने जल्दी से कहा। बस तो फिर माफ करना, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। जिन बोला। क्यों? मुल्ला जी चीखे, तुम मेरे गुलाम हो और मेरा हुक्म मानने से इनकार कर रहे हो। मैं गुलाम हूँ लेकिन जालिम नहीं हूँ कि तुम्हारे चक्कर में बादशाह को मार डालूं। वो एक अच्छा और इंसाफ पसंद बादशाह है, तुम्हारी तरह लालची नहीं है। जिन बोला, आखिर तुम मेरा हुक्म मानने से इनकार क्यों करते हो? मुल्ला जी ने जरा सख्त लहजे में पूछा। तुम इसकी वजह जानना चाहते हो? जिन ने उनकी आंखों में देखा। हाँ बिल्कुल, मुल्ला जी ने असाबत में सर हिलाया। तो फिर सुनो, इसकी वजह यह है कि मैं बादशाह का पुराना गुलाम हूँ, उसने 10 साल पहले मुझे काबू किया था। जिन ने कहा और गायब हो गया। मुल्ला जी कुछ देर तो हैरान परेशान वही खड़े रहे। फिर उन्होंने सोचा कि जिन को दोबारा बुलाएं और कोई और फरमाइश करें। उन्होंने चिराग जमीन पर रगड़ा, लेकिन जिन हाजिर ना हुआ। तब मुल्ला जी को याद आया कि उन्हें नौमान ने बताया था कि जिन चिराग रगड़ने से सिर्फ एक मर्तबा हाजिर होगा और उसके बाद चिराग बेकार हो जाएगा। मुल्ला जी उठ खड़े हुए। उन्होंने बेबसी से एक गहरा सांस लिया और फिर गुस्से से चिराग एक तरफ फेंक कर चल पड़े। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही मज़ीद दिलचस्प किस्से कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सकें। शुक्रिया।